हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू की तरफ से आए हुए पीएचडी एडमिशन के बारे में। जो जुलाई सेशन होता है पीएचडी का, उसके फॉर्म आ चुके हैं और इस फॉर्म में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है उसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसे कि एप्लीकेशन फीस कितनी है, कितने सब्जेक्ट हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसके अलावा जो स्टडी होगी पीएचडी की वो कहाँ पे रह की जा सकती है, इसके अलावा पार्ट टाइम पीएचडी है या फुल टाइम पीएचडी है। इसके अलावा हम बात करेंगे पीएचडी की फीस कितनी रहने वाली है, क्या रिलैक्सेशन मिलने वाला है। कंप्लीट चीजों को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए और कोई डाउट ना रहे आपके मन में। असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ। तो ऐसे इस वीडियो को आप जरूर देखिए। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में फ्यूचर में अपियर करना चाहते हैं, कभी ना कभी तो अपियर करना ही पड़ेगा आपको। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को देखिए। इसमें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक चीजें समझा रखी हैं कि किस तरीके को अपना करके आप इसी इंटरव्यू को आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो चैनल पे विजिट करके आप इस वीडियो को जरूर देखिए। ओके, तो ऐसे देखिए यहाँ पर इग्नू के थ्रू यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो इशू किया गया है, जिसको कि आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट तरीके से गो थ्रू करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो जनरल इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर कहाँ पे रह के पढ़ाई की जा सकती है, प्लस पार्ट टाइम फुल टाइम जो है वो किस तरीके से यहाँ पर रहती है पीएचडी। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो पीएचडी है वो पार्ट टाइम भी है और फुल टाइम भी है, दोनों तरह की पीएचडी होती है। पीएचडी जो है कॉरेस्पॉन्डेंस से, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस मोड से, वो इंडिया में है ही नहीं। कोई भी यूनिवर्सिटी आपको डिस्टेंस मोड से पीएचडी नहीं करवाती है। या तो पार्ट टाइम पीएचडी होती है तो फुल टाइम पीएचडी होती है। फुल टाइम पीएचडी में आपको स्टार्टिंग के सिक्स मंथ आपको रेगुलर जाना होता है कोर्स वर्क में। उसके बाद फिर जब आपको रिसर्च करनी होती है, जब आपसे गाइड आपको बुलाते हैं तब आपको जाना पड़ता है। जबकि पार्ट टाइम पीएचडी में क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग से ही रेगुलर नहीं जाना होता, आपकी सैटरडे संडे क्लास होती है, जो भी टाइम टेबल गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासें होती हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको जाना होता है। तो कोर्स वर्क दोनों में होता है और कोर्स वर्क जो है वो कंप्लीट करना कंपलसरी है। मिनिमम एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी पीएचडी की यहाँ पर, तो मिनिमम 3 साल में 3 इयर्स में आप कंप्लीट कर सकते हैं अपनी पीएचडी और मैक्सिमम 6 इयर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप एक विमेन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो उनको फिर 2 साल एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। विमेन को इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा प्रेगनेंसी का इशू आ जाता है, क्योंकि पीएचडी करते करते इतनी एज हो जाती है कि प्रेगनेंसी का एक रहता है कि ड्यूरेशन हो, मतलब पीएचडी की ड्यूरेशन में ऐसे ऐसी चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो 2 साल का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, जैसा कि हमारे कोर्ट का कहना है, और सभी यूनिवर्सिटीज एंड यूजीसी को उसको फॉलो करना होता है। ऐसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज को भी यहाँ पर एक्स्ट्रा जो टाइम है वो एक्स्ट्रा ईयर्स दिए जाते हैं कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा इस देखो यहाँ पे हम बात करेंगे दैट यहाँ पर इग्नू में हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। पार्ट टाइम पीएचडी अगर आपको करनी है इग्नू से तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको एनओसी लेके आना पड़ेगा। अगर आप जॉब कर रहे हो कहीं पर और पार्ट टाइम पीएचडी करो फिर आपको एनओसी लाना पड़ेगा। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, केवल पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हो, फिर उस केस में आपको एनओसी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो वैसे देखो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है इसमें 2 कैटेगरी है। कैटेगरी 1 जिसमें आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है, कैटेगरी 2 जिसमें आपने या तो केवल नेट क्वालिफाई कर रखा है या फिर ओनली पीएचडी वाली जो थर्ड कैटेगरी है उसको क्वालिफाई कर रखा है। तो जो पहली कैटेगरी है ओनली क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ, तो अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है तो इस केस में भी आपको ऑनलाइन फॉर्म तो फिल करना ही पड़ेगा। यहाँ पर बस ये रिलैक्सेशन है कि आपको इंटरव्यू में आपको आपकी जो वेटेज है वो 100% जो वेटेज है वो इंटरव्यू की आपकी मानी जाएगी सिलेक्शन प्रोसेस में। जबकि यहाँ पर जो कैटेगरी बी है, जो सेकंड कैटेगरी, इसमें यूजीसी नेट का जितना आपने स्कोर किया उसकी 70% की वेटेज रहेगी और इंटरव्यू की यहाँ पर आपकी जो वेटेज है वो 30% की रहेगी। इसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर हम बात करें आगे कि इंटरव्यू कहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, तो ये जो इंटरव्यू ये केवल और केवल यूनिवर्सिटी कैंपस में होगा, हेडक्वार्टर में होगा, जो कि मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली में है। और यहाँ पर जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, देन उनको आगे का जो प्रोसेस है वो समझाया जाएगा। तो ये है मेरा घर भी यहीं पर इसके पास ही पड़ता है, मैदानगढ़ी के पास। तो कभी आप फ्यूचर में आए तो अगर टाइम हुआ तो देखना। इसके अलावा देखो यहाँ पर जो इंटरव्यू में पूछा जाएगा ना, इसमें इंटरव्यू में 3 तरह की चीजें आपसे पूछी जाएंगी। पहली चीज होगी रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसकी 40% की वेटेज रहेगी। जैसे अगर सपोज करो 20 क्वेश्चन पूछे गए, या चलो 10 क्वेश्चन ले लेते हैं, 10 क्वेश्चन पूछे गए तो इसमें 4 क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से होंगे। फिर बाकी बचे 4 जो क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट डोमेन से होंगे, जिस सब्जेक्ट में आपने स्टडी कर रखी है पोस्ट ग्रेजुएशन। और जो बाकी 2 क्वेश्चन बच गए 20%, ये होंगे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड, जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं। तो ये इस तरीके से टोटल जो वेटेज रहेगी इंटरव्यू में इस तरीके से रहने वाली है, मतलब आपसे मिले जुले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है ये रिसर्च एप्टीट्यूड नहीं है जो आप यूजीसी नेट में पढ़ते हो, उससे ज्यादा इन डेप्थ होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी में। इसमें जनरली
हम मेथड्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं, या जो रिसर्च डिज़ाइन होता है, या रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया जाता है, या रिसर्च कहाँ पब्लिश कैसे पब्लिश की जाती है, और 10 तरह की चीज़ें होती हैं जो कि आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर अच्छे से पढ़नी पड़ती हैं। रिसर्च के मेथड्स ऑफ रिसर्च अच्छे से डिटेल में पढ़ने होते हैं। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के मैंने आपको एग्जाम टारगेटेड, मतलब एग्जाम टारगेटेड क्या, इंटरव्यू टारगेटेड नोट्स हमने आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा दिए हैं। अब ये जो नोट्स हैं वो कंप्लीटली इंटरव्यू टारगेटेड रहने वाले हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर जो नोट्स हैं वो कंप्लीटली उन्हीं टॉपिक को कवर कर रहे हैं जो जिन टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में। तो ये नोट्स आप लोग अवेल कर सकते हैं। इन नोट्स की फीस हमने रखी ओनली 500 रुपीज, ज्यादा नहीं, केवल 500 रुपीज है। यहाँ पर मैं एक नंबर दे देता हूँ, 8802919803। तो आप चाहें तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, प्लीज कॉल मत करिए, बिकॉज कई बार मैं बिजी होता हूँ, मैं कॉल पिक नहीं कर पाता। तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो वहां पे आप मुझे बोलेंगे रिसर्च मैथोलॉजी के नोट्स चाहिए आपको, तो मैं आप जैसे आप फी पे करेंगे इसी नंबर पे फी पे करके आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देना व्हाट्सएप पे, इमीडिएटली आपको नोट्स रिसीव हो जाएंगे। अब ये नोट्स हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है प्लस इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। जिस भी मीडियम में आपको चाहिए वो नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो इन नोट्स के थ्रू आप पढ़ेंगे तो जो ये वाला टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाएगा, इंटरव्यू में आप लोग इजिली इन क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो ये बोली जा रही है कि या तो आपने 3 साल का ग्रेजुएशन कर रखा है और उसके बाद आपने 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। 3 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 55% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप एलिजिबल हैं। और हालांकि यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST OBC को, है ना, एंड EWS को। तो ये एक आपको सबको पता ही होना चाहिए पहले से ही। प्लस यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन कर रखा है जिसमें 8 सेमेस्टर का 4 साल का ग्रेजुएशन कर रखा है, या 4 साल का ग्रेजुएशन कर रखा है प्लस 1 साल का है जिसमें 2 सेमेस्टर होंगे, मास्टर डिग्री कर रखी है 1 ईयर का, पीजी कर रखा है विद मिनिमम 55% मार्क्स पीजी में, तो उस केस में भी फिर आप लोग एलिजिबल हैं। एक थर्ड कैटेगरी भी बनाई गई है यहाँ पर एलिजिबिलिटी के लिए, उसकी भी बात हम करेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है दैट इज अगर आप 4 साल के ग्रेजुएशन के बेसिस पे एडमिशन लेना चाहते हो पीएचडी में, तो उस केस में फिर आपके मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए 4 साल की मिला करके। तो अगर इतने मार्क्स हैं तो आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, अगर नहीं है तो फिर उस केस में आपको पीजी करना ही पड़ेगा। तो ये अगर आपने एमफिल कर रखा है विद मिनिमम 55% मार्क्स तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये भी एक अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ पर जो फीस रहने वाली है केवल 1000 रुपये ली जाएगी आपसे, ये एप्लीकेशन फीस रहने वाली है और सभी कैटेगरी की, क्योंकि यहाँ पर रिलैक्सेशन की बात नहीं की गई है। तो आई थिंक सभी की फीस जो है 1000 रुपये रखी गई है यहाँ पर। इसके अलावा गाइस देखिए, आप केवल एक ही डिसिप्लिन में अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि आप अलग अलग सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, एक बार में एक ही सब्जेक्ट में आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो ये मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा जो भी आप एप्लीकेशन भरेंगे उसको आप डाउनलोड जरूर कर लेना, क्योंकि जब आपका एडमिशन होगा तब उस केस में आपसे देखी जा सकती है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से एप्लीकेशन को फिल करने के बाद डाउनलोड करके रख लेना अपने पास फॉर फ्यूचर रेफरेंस, है ना। तो ये सारी डिटेल्स हैं। बाकी यहाँ पर नीचे दिया हुआ कि किस किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीटें अवेलेबल है ना, और यहाँ पर एलिजिबिलिटी लिखी हुई है। जैसे साइकोलॉजी में अगर आप करना चाहते हो तो इसके अंदर 20 सीट्स अवेलेबल है, जिसमें आपकी मास्टर डिग्री जो है साइकोलॉजी में होनी चाहिए या फिर रिलेटेड फील्ड में होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, है ना। तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। ऐसे ही देखेंगे लाइब्रेरी साइंस में 7 सीट्स हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 10 है, इकोनॉमिक्स में 3 सीट्स हैं, बायोकेमिस्ट्री में 9 सीट्स हैं, केमिस्ट्री में 7 है, जियोग्राफी में 6 है, जियोलॉजी में 15 है, लाइफ साइंस में 20 है, फिजिक्स में 3 है, स्टैटिस्टिक्स में 10 है, मैथमेटिक्स में 7 है, संस्कृत में 10 सीट्स हैं, इंग्लिश में 8 सीट्स हैं, कंप्यूटर साइंस में 14 है, एजुकेशन में 8, डिस्टेंस एजुकेशन में 26, इन्वायरमेंटल एजुकेशन में 14, फाइन आर्ट्स में 3, थिएटर में 4 हैं, म्यूजिक में 5 हैं, डांस में 1, टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी में 6 है, सोशल वर्क में 13, मैनेजमेंट में 21 है। तो जो कॉमर्स के कैंडिडेट्स हैं वो लोग मैनेजमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इस बार कॉमर्स की सीटें नहीं आई हैं इग्नू से। तो आप लोग मैनेजमेंट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि फाइनेंस सेम है, फाइनेंस को सब्जेक्ट सेम होते हैं, कॉमन, जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग, है ना, इकोनॉमिक्स, इस तरह के जो सब्जेक्ट है वो सेम कॉमन है, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। न्यूट्रिशन साइंस में 3 है, चाइल्ड डेवलपमेंट में 16, होम साइंस में 15 है, वोकेशनल एजुकेशन में 14, डेवलपमेंट स्टडीज में 3, वुमेन स्टडीज में 12, ट्रांसलेशन स्टडीज में 10, फ्रेंच में 3, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 7। तो इतनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो ये लास्ट पेज था। अच्छा, एक लास्ट चीज मैं बतानी रह गई कि अगर आप पीएचडी में आपका एडमिशन हो जाता है तो उस केस में आप सिर्फ और सिर्फ स्टडी जो होगी आपकी पीएचडी जो आप कर पाएंगे केवल और केवल न्यू दिल्ली जो यहाँ पर हेडक्वार्टर है, केवल वहीं पे स्टडी होगी। जो अदर रीजनल सेंटर हैं वहां पर पीएचडी नहीं करवाई जाती है।
केवल पीएचडी इग्नू की न्यू दिल्ली में ही करवाई जाती है। रेगुलर पीएचडी या पार्ट टाइम करोगे तो फिर उस केस में डिपेंड करता है, आपको एटलीस्ट क्लास लेने तो आना ही पड़ेगा दिल्ली, मतलब कुल मिला के दिल्ली तो आपको आना ही पड़ेगा। तो ये कंप्लीट क्राइटेरिया, आई होप आपको समझ में आ गया। अभी भी किसी क्वेश्चन का आंसर बाकी रह गया तो कमेंट कर देना, वहां पर रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने अभी तक यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं किया तो कर लो, इससे ऑफर नहीं मिलेगा, बिकॉज अभी गुरु पूर्णिमा ऑफर चल रहा है, 20% डिस्काउंट चल रहा है, गुरु 20 कूपन कोड है, जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपकी फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। आज रात 12 बजे तक ये ऑफर अवेलेबल, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। आज 12 जुलाई है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हम पेपर 1 का, कॉमर्स का, मैनेजमेंट का, पॉल साइंस का एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें, और यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको एग्जाम टारगेटेड ही मिलने वाला है। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसको डाउनलोड करके आप चाहें तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब गाइस करना क्या है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन सभी कैंडिडेट्स के साथ जो यूजीसी नेट की या तो प्रिपरेशन कर रहे हैं या तो फिर पीएचडी के लिए कहीं ना कहीं सर्च कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतने गाइस, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।